आईआईटी जैम। काफी सारे स्टूडेंट्स आफ्टर बीएससी सोचते हैं यार हम एमएससी कर लें, और वो भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, यानी कि आईआईटी, एनआईटी, टीआईएफआर या फिर किसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो गाइस उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आईआईटी जेम की प्रिपरेशन हो। अब प्रिपरेशन कैसे करें यार, उसके लिए यार बुक्स चाहिए, राइट। अब बुक्स में यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन से बुक्स को हम यहाँ पर चूज करें। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको वही इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि आपको कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तो गाइस ये जो मैंने बुक्स की रिकमेंडेशन दी है, मैंने इस सेंस में दे रखी है कि अगर आप अपना बीएससी का पढ़ रहे हो, राइट, जैसे कि आप अभी फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में हो, तो आप अपने बीएससी के कोर्सेज को कवर करो, तो साइड बाय साइड आपकी आईटी जेम की प्रिपरेशन भी होती रहे, राइट। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हो तो आप उस केस में इन बुक को रेफर कर सकते हो। अगर आपने कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो गाइज मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि कोचिंग के मटेरियल को फॉलो करना, जो आपके क्लास नोट्स हैं उनको फॉलो करना और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स यार बुक को रेफर करना चाहते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेशन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दे दूंगा। अगेन गाइज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको कोई और बुक अच्छी लगती है कि यार आपको उसकी लैंग्वेज पसंद आ रही है, जो उस बुक से आपको ऑथर कन्वे करना चाह रहा है, अगर आप उसको समझ पा रहे हो अच्छे से और उसके अंदर प्रॉब्लम्स अच्छी खासी दे रखी है, तो आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इस वीडियो में मैंने उन बुक्स को मेंशन किया है जो मेरे को अच्छी लगती हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी यार सबका अपना अपना हो सकता है, ठीक है। और गैस इन केस अगर आप इनको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मेरा नाम है नितिन, मैंने अपनी एमएससी आईआईटी बॉम्बे से की है, और मैं अभी फिलहाल आईआईटी जैम कैटेगरी के अंदर टीच कर रहा हूँ। और इन केस अगर आप आईआईटी जैम के कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो वीडियो के लास्ट में मैंने कोर्स के बारे में डिस्कस कर रखा है कि आप उस कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। आपको वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का भी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं बुक्स के साथ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की, कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी 11 12 थोड़ी सी वीक गई है और बीएससी का फर्स्ट ईयर भी ऐसे ही निकल चुका है, मेरे बेसिक बहुत ज्यादा वीक है, तो क्या मैं अभी भी आईटी एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? तो गाइस आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये कि एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा। बिना एफर्ट मारे तो कुछ होगा नहीं, साफ सीधी बात। अगर आप ये सोच रहे हो कि बैठे बिठाए हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक के ऊपर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी एचसी वर्मा। तो आप एचसी वर्मा को रेफर कर सकते हो। एचसी वर्मा के अंदर जो थ्योरी है वो भी एक एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे रखी है, यानी कि जो काम की चीजें यार काफी अच्छे से वो एक्सप्लेन की गई है, आप उनको रेफर कर सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें यार आपको लगेगा कि डायरेक्ट, थोड़ी डायरेक्ट लिख दी है, लेकिन यार अगर उनके बारे में तुम सोचोगे तो तुम्हारे माइंड में क्लिक कर जाए कि यार हाँ, अगर ये डायरेक्ट चीज लिखी हुई है तो कैसे लिखी गई है, राइट। तो वो चीज है, और उसके अंदर आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, और उनके सॉल्यूशन भी आपको इजीली अवेलेबल होंगे, जितनी भी वहां पर प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करते हो वहां पर भी आपको वो मिल जाएंगे। तो ये थी गाइस बेसिक की, जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आप एचसी वर्मा को रेफर करके उसके बेसिक जो है आप वो अच्छे से सीख सकते हो, जो कि आपके 11 12 के ऊपर होते हैं। क्योंकि गाइस देखो आईटी जैम के अंदर 11 12 की प्रॉब्लम्स भी आती हैं उस लेवल की, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पेपर उसके आता है, लेकिन अगर आप एग्जाम को उठा करके देखोगे तो 25 मार्क्स के आसपास उसी लेवल का एग्जाम आता है। तो अगर आप एचसी वर्मा भी करते हो अच्छे से, तो आपको डेफिनेटली 25 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे। जैसे पेपर लेवल काफी इजी आ गया, इजी आ गया तो थोड़े ज्यादा भी मिल सकते हैं, और अगर मॉडरेट लेवल का आता है तब भी आप 25 सिक्योर कर सकते हो, अगर आप एचसी वर्मा को अच्छे से कवर कर लेते हो तो, राइट। अब गैस बात करते हैं आगे की बात, कि अब जो बीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको कहां से प्रैक्टिस किया जाए। तो गैस देखो हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग बुक्स हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स से। तो गैस मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एच के दास। और गैस अगर आप सिर्फ आईटीजेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एच के दास से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका सब कुछ एच के दास से कवर हो जाएगा। उसके अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनको भी प्रैक्टिस कर लेते हो, बिलीव मी आपका कोई भी क्वेश्चन आईटी जैम एग्जाम में नहीं छूटेगा। सारे मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आप एच के दास को अच्छे से कर लेते हो। सारे टॉपिक नहीं करने एच के दास से, जो आपके सिलेबस के अंदर है सिर्फ वो कवर करना है। क्योंकि गाइस जो एच के दास है वो बीएससी प्लस एमएससी की, वो दोनों की एक साथ बुक है। तो आप अब सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक चूज कर सकते हो और उनको कवर कर सकते हो। डेफिनेटली काफी अच्छी बुक है एच के दास। अब गाइस इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैकेनिक्स की। तो गाइस मैकेनिक्स में मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आप लोगों के लिए, तो आप डीएस माथुर को भी रेफर कर सकते हो, और आप क्लैपनर को भी रेफर कर सकते हो। जो डीएस माथुर है गाइस वो एक इंडियन ऑथर की बुक है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है यार कि क्लैपनर काफी ज्यादा हार्ड लेवल पे है, तो आप उस केस में आप डीएस माथुर को रेफर कर सकते हो। और अगर आपको यार ये कि यार बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मेरी मैकेनिक्स ठीक ठाक है, तो आप क्लैपनर के ऊपर जा सकते हो, जो थोड़ी सी हार्ड लेवल के ऊपर है, ठीक है। आप उसको रेफर कर सकते हो। इसके बाद अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो गाइस अब यहाँ की बात की जाए बेसिक के लिए, तो एचसी वर्मा। उसके बाद आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो, अगर इंडियन ऑथर को रेफर करना है तो आप के तिवारी बुक को रेफर कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपको फॉरेन ऑथर के ऊपर जाना है तो डीजे ग्रिफिथ गाइस बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप एमएससी में जाओगे वहां पर भी आप इस बुक से ही पढ़ रहे होगे, तो डेफिनेटली काफी अच्छी चॉइस रहेगी डीजे ग्रिफिथ्स के साथ जाना। लेकिन अगर आपको ये कि थोड़ी सी बुक हार्ड है,
तो आप उस केस में के तिवारी पे जा सकते हो, नहीं तो डीजे ग्रिफिथ को रेफर करना। और उसकी गाइस जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली भी आ जाती हैं, ठीक है, जो उसके अंदर क्वेश्चन मेंशन है उन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया। जैसे यार हम एमएससी एंट्रेंस की बात करें या फिर हम पीएचडी एंट्रेंस की भी बात करेंगे जो आप एमएससी के बाद होगे, उनके अंदर भी आपको डीजे ग्रिफिथ से डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई देंगे जो उनको मॉडिफाई करके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब गाइज इसके बाद बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो गाइज क्वांटम मैकेनिक्स में यार 3 बुक हैं, इनफैक्ट 4 मैं बुक्स यहाँ पर बोलना चाहूंगा, तो चारों बुक्स के नाम सुन लो। सबसे पहले गाइज एमसी जैन, अगर आप एक इंडियन ऑथर की बुक को रेफर करना चाहते हो आप, तो आप एमसी जैन के साथ जा सकते हो। गाइस अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को काफी अच्छे से समझना चाहते हो, एक अच्छी बुक चाहिए काफी अच्छे लेवल के ऊपर, तो अर्थर बाइजर को आप रेफर कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हो। उसके बाद गाइस क्वांटम मैकेनिक्स के लिए 2 बुक हैं अलग से, अगर आप फोन ऑथर के ऊपर जाना चाहते हो। पहली जेटली, दूसरी ग्रिफिथ्स। ग्रिफिथ्स गाइस ईएमटी के अंदर भी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर भी है और यहाँ पर क्वांटम में भी है, ठीक है। तो आप क्वांटम के लिए भी डीजे ग्रिफिथ रेफर कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है। सेम चीज यहाँ पर भी रहेगी, स्टैंडर्ड बुक है, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक दूसरी बुक भी क्वांटम के लिए है जेटली, जो कि थोड़ी सी एडवांस बुक है, वो भी काफी अच्छी बुक है। इनफैक्ट तब आप एमएससी में जाओगे तो एक काफी काम की बुक रहेगी आपके लिए जेटली, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। अब गाइस नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं, थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स के लिए गाइस सिर्फ मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा, गर्ग बंसल घोष, एंड ये बुक सफिशिएंट है। इसके अंदर गाइस आपके पास काफी सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी, अगर आप हर एक यूनिट को देखोगे तो उसके अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो और वो आईटी जैम के लिए भी सफिशिएंट है, राइट। तो ये आपके लिए काफी रहेगा अगर आप उन सभी प्रॉब्लम्स को कर लोगे। हाँ एक चीज कि जो सिलेबस ओरिएंटेड है वो रहना, बाहर मत निकल जाना, क्योंकि उसके अंदर भी काफी कुछ है। क्योंकि गाइस हर एक बुक में काफी सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, आपको अपनी नीड देखनी पड़ेगी आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, तो उसके ऊपर टिके रहना और उस पोर्शन को कवर कर देना। क्योंकि गाइस अगर सभी टॉपिक्स को कवर करने जाओगे तो सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको थोड़ा सा अपना सिलेबस कंसाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ओके, तो गाइस अब मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसओ पिलाई, आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, काफी सही बुक के प्रॉब्लम्स से आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगेन 2 बुक आएंगी, पहली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, दूसरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो जो डिजिटल के लिए उसके लिए आप जा सकते हो आनंद कुमार के साथ, काफी सही बुक रहेगी। और अगर एनालॉग की बात की जाए तो आप बोयल स्टेड को रेफर कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर एक बुक के अंदर आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, तो मे बी आपको कुछ टॉपिक्स के लिए इससे अलग भी किसी बुक के ऊपर जाना पड़े, ठीक है, क्योंकि यार एक बुक में सब कुछ नहीं मिलता है, आपको टॉपिक वाइज ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर, राइट। तो ये चीज है। अब गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है वेव्स, ऑक्सीलेशंस एंड ऑप्टिक्स। तो गाइस आप वेव्स के लिए रेफर कर सकते हो एनके बजाज, और ऑक्सीलेशन और वेव्स के लिए आप ब्रिजलाल सुब्रमण्यम भी रेफर कर सकते हो। और अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए तो आप अजय घटक को रेफर कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी बुक है, आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। तो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स। तो अब आपको आइडिया लग गया है कि यार कौन सी बुक रेफर करनी है किस सब्जेक्ट के लिए। अगेन गाइज ये मेरी रिकमेंडेशन थी, अगर आप कोई और बुक को रेफर करना चाहो आप कर सकते हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस। जो भी बुक आपको सुटेबल लगती है आप उसको रेफर कर सकते हो, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अच्छी मिल रही है, आप उनको रेफर कर सकते हो। लेकिन गाइज मेरी यहाँ पर एक रिकमेंडेशन ये भी रहेगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है, लेट्स से अगर हम अभी की बात करें, अभी यार मई चल रहा था, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मई चल रहा है, तो अब जो 2023 वाले एस्पिरेंट हैं वो कब एग्जाम देंगे, फरवरी में एग्जाम देंगे, यानी कि अभी 8 मंथ्स बचे हैं। तो 8 मंथ्स में यार आप इन सभी बुक्स को तो नहीं पढ़ सकते हो, तो यानी कि आपको बुक को छोड़ना भी पड़ेगा, राइट। तो गाइज यहाँ पर बुक को पढ़ना इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा, तो मैं तो ये कहूंगा कि यार आप नोट्स को रेफर कर सकते हो या फिर आप कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए इस टाइम के ऊपर ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यार सुनने में यार काफी अच्छा लगता है कि 8 मंथ्स बचे हुए हैं, लेकिन यार 8 मंथ्स आप पूरा डेडिकेशन के साथ इसके ऊपर नहीं देने वाले हो ना, और भी काफी सारी चीजें लाइफ के अंदर, जैसे कि यार आपकी कॉलेज की डिग्री भी चली हुई है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, उन चीजों को भी देखना है, ठीक है, थोड़ा बहुत यार फन भी चाहिए लाइफ में, तो आप वहां पर भी टाइम दोगे। तो 8 मंथ आप पूरा तो इसके ऊपर नहीं देने वाले हो, राइट। तो ये सब चीज पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है यार, कुछ स्टूडेंट्स कर लेंगे, लेकिन अगर हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करें तो वो नहीं कर पाएंगे इस चीज की। तो उस केस में आप सारी बुक्स को मत छोड़ना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार बिल्कुल साइड में रख दो, लेकिन मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ कि आप अपनी यहाँ पर पहले प्रायोरिटीज दो, जो मेन सब्जेक्ट है पहले उनको कवर करो, उनको बुक के साथ रेफर करो, और कुछ सब्जेक्ट के लिए बुक्स को रेफर मत करो, राइट, क्योंकि यार उसमें काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बुक्स पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ये फॉर श्योर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो नोट्स हैं उनको रेफर करो और साथ में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो।
बुक्स को प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए यूज करो, पूरी थ्योरी मत पढ़ना गाइस, नहीं कर पाओगे पूरा का पूरा, नोट से करोगे ज्यादा बेटर है। अगर आपने इनकेस कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उनके यार जो नोट्स हैं उनको आप रिवाइज करो और फिर जस्ट बुक से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हर एक चैप्टर के आप कर सकते हो साइड बाय साइड। क्योंकि यार कोचिंग अगर आप लेट से रेगुलर क्लासेस में हो तो दिन की यार 2 घंटे से ज्यादा क्लासेस नहीं हो रही होंगी कहीं पर भी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो बाकी का टाइम है उसके अंदर बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, साथ के साथ हो जाएगा, राइट। तो वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जस्ट नोट को रिवाइज किया, कुछ प्रॉब्लम और प्रैक्टिस कर ली बुक से, दैट्स इट। और वैसे असाइनमेंट्स होते हैं यार कोचिंग पे, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको असाइनमेंट भी वहां पर साथ के साथ मिल ही रहे होंगे, तो वो डेफिनेटली आपको एक अच्छी चीज मिलेगी। लेकिन यार बुक्स को ना उस केस में रेफर करना चाहिए अगर आप टीआईएफआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आप वहां पर अगर थ्योरी पढ़ रहे हो ना तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि गैस आपको आगे इंटरव्यू भी देना है टीआईएफआर एग्जाम के लिए, ठीक है। ऐसे अगर आप जस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहां पर भी आपको रेफर करनी चाहिए बुक्स को। लेकिन अगर आप सिर्फ आईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पर इतना मैटर नहीं कर रहा कि आप बुक्स को रेफर कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ये आपको जस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप टीआईएफआर और जेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए बुक्स डेफिनेटली काफी अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हो। और इन केस गाइस अगर आप 2024 वाले एस्पिरेंट है तो आपके पास अभी टाइम है, अगर अभी डिले करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। और जो मैंने रिकमेंडेशन दी है इसी के अकॉर्डिंग दी है कि अगर आप अभी बीएससी परस्यू कर रहे हो तो उस कोर्स के अंदर आप इन बुक्स को रेफर करोगे तो डेफिनेटली आईटी जैम एग्जाम के अंदर आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो गैस बुक्स के बारे में इतना ही था। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एंड में मैं कोर्स के बारे में बताऊंगा कि जहां पर मैं टीच कर रहा हूँ आईटी जेम कैटेगरी के अंदर। तो गैस अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो कि आप कंफ्यूज हो कि कौन सी बुक को रेफर करें, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, अगर ऐसी चीज है तो आप कोर्स को ज्वाइन करके पूरा कोर्स फॉलो कर सकते हो और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली आपके लिए हेल्प रहेगी। क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कंसाइज मिल जाता है। कोचिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही होता है कि आपको जो सिलेबस है वो कंसाइज फॉर्मेट में मिल जाता है, आपको जस्ट उसको पढ़ना होता है और उसी के ऊपर स्टिक रह करके प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना होता है। गाइस अगर हम खुद से पढ़ने जाते हैं तो इधर उधर का काफी ज्यादा पढ़ लेते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। तो गाइस वो चीज गलत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है कि आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते। जो मेन चीज है वो ये है कि अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो एक्स्ट्रा पढ़ा है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यार उससे यार दूसरे स्टूडेंट्स आगे निकल जाएंगे ना। आपको आफ्टर ऑल एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर करना है अगर आपको अच्छी जगह पर एडमिशन लेना है, राइट। तो आपको अपने सिलेबस को कंसाइज करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम निकाल लेते हो, आपका एग्जाम ये फेब में होने वाला है, जस्ट एग्जाम की बात करें तो उसकी बैड डेट फेब में होती है, टीएफआर की बात की जाए तो दिसंबर में होता है। तो आप उसके बाद जो आपके पास टाइम है उसमें आप अपनी नॉलेज को चेरिश कर सकते हो। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए और उसी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर थ्योरी के ऊपर आओ अच्छे से और फिर इंटरव्यू की तैयारी करो, और इंटरव्यू देने के बाद भी कंटिन्यू पढ़ते रहो ताकि आप तब एमएससी में जाओ तो कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़ रही हो। तो अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस अब बात करते हैं कोर्स की। तो गाइस मेरा जो कोर्स है वो प्रेपकिट प्लेटफॉर्म के ऊपर चला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, यहाँ पर शो हो रही होगी www.myprepkit.in, या फिर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्रेपकिट ऐप। वहां पर आपको एक कोर्स दिख जाएगा आईटी जेम का 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, आप उस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर गाइस आप लोगों को मिल रही होंगी लाइव क्लासेस, क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपके पास अवेलेबल रहेंगी, साथ में आपको असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे, साथ में आपको रेगुलर टेस्ट मिल रहे होंगे। हर वीक में गाइस एक टेस्ट हो रहा होगा ताकि आप अपने आप को चेक कर पाओ कि आपने उस वीक के अंदर क्या सीखा है। तो डेफिनेटली काफी अच्छी चीज रहेगी रेगुलर टेस्ट। उसके बाद गाइस बात की जाए लास्ट में, तब दिसंबर जनवरी आएगा तब आपको वहां पर एक रिवीजन कोर्स मिल रहा होगा और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिल रही होगी। तो यानी कि कंप्लीट पैकेज ये रहने वाला है। तो अगर आप इनकेस इंटरेस्टेड हैं तो आप इस जाकर के इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स की जो फीस है वो 11,999 है, लेकिन गाइस अभी लिमिटेड टाइम के लिए 15% ऑफ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स के अंदर एनरोल करने में, आप इस ऑफर का फायदा उठा करके एनरोल कर सकते हो इस कोर्स के अंदर। और जल्दी ही गाइस एक नया बैच भी आने वाला है फॉर आईटी जेम 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट, जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 मई से। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आज भी इस कोर्स के अंदर एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको रिकॉर्डिंग में प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे और तब नया बैच आएगा आप उसके अंदर डायरेक्टली एनरोल हो जाओगे, यानी कि आपके पास सभी बैचेस की एक्सेस रहेगी। चाहे वो बैच जो जनवरी से चला हुआ है आपके पास उस बैच की भी एक्सेस होगी, या फिर जो अभी आपका फ्यूचर में जितने भी बैचेस आने वाले हैं सभी के ऊपर आपकी एक्सेस रहेगी। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बैच के अंदर एनरोल कर लिया तो आप दूसरे बैच का कंटेंट नहीं देख सकते हो, सभी बैच के कंटेंट के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस जो नए बैच है वो 25 से स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मिलेंगे गाइस हम किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।